वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपने चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको सुक्रोज की स्ट्रक्चर को डिस्कस करके दिखाया था, सुक्रोज के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और सुक्रोज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे थे। कौन कौन से क्वेश्चन थे कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, अनअपचाई शर्करा है। सुक्रोज जो है उसमें कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, C1C2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। और सुक्रोज एक इनवर्ट शुगर है, अपवर्त शर्करा है। क्यों है? क्योंकि सुक्रोज का जो रोटेशन एंगल होता है या रोटेशन साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। लेकिन उसका एक्वस सोल्यूशन जब वो डिसोसिएट हो जाती है तो एक्वस सोल्यूशन उसका लीवो रोटेटरी हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इतनी बातें हमने पूरा एक्सप्लेन करी थी लास्ट वीडियो में, आप जाकर के देख सकते हो पिछले वीडियो में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। ठीक है, यानी माल्टोज की संरचना। माल्टोज भी एक डाइसैक्राइड है। ठीक है, माल्टोज की संरचना। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, माल्टोज की संरचना। तो माल्टोज, माल्टोज भी क्या है? एक डाइसैक्राइड्स हैं। अब जो आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, नया वीडियो देख रहे हैं, तो उनको पता और नहीं होगा कि डाइसैक्राइड्स क्या होते हैं। अगर वो देखना है तो प्लीज पिछले वीडियो में जाकर देखिए, वहाँ पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। पिछले वीडियो का मतलब लास्ट वाला नहीं, उससे पहले के वीडियोज आप देखेंगे, बायोमोलिक्यूल चैप्टर चल रहा है, वहाँ सब एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर किसकी बात करेंगे? माल्टोज की। तो कल हमने डिस्कस किया था सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज का क्या फॉर्मूला था? सुक्रोज का फॉर्मूला था C12H22O11। ठीक है, ये सुक्रोज का फॉर्मूला था। और माल्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है। यहाँ पर ये किसके फॉर्मूले में काम करेगा? माल्टोज के फॉर्मूले में काम करेगा। अब एकदम क्वेश्चन आता है, जब दोनों फॉर्मूले सेम है तो हमको कैसे पता चलेगा? हमको वही पता करना है, हमको वही बताना है। क्या बताना है? कि जब माल्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं, इसका जल अपघटन करते हैं, तो यहाँ पर ये H पॉजिटिव जो है ये अम्ल का काम करता है और इसको हीट करते हैं। जो डेल्टा बना हुआ है ये हीट का साइन होता है। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पर हाइड्रोलाइज करते हैं, इसका जल अपघटन कराते हैं, माल्टोज का जल अपघटन कराने पर हमको दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, C6H12O6। और ये दोनों मॉलिक्यूल सेम होते हैं। पिछली वीडियो में आप जाकर देखना, हमने सुक्रोज का जब जल अपघटन कराया था, सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस कराई थी, तो वहां पर हमको दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे। यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल सेम है। मतलब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ फटाफट। C12H22O11, अगर हम ये क्या मान लें? सुक्रोज मान लें, तो हमको याद कर लेना पड़ेगा कि सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो वहां से गारंटेड हमको क्या मिलेगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज और ये होता है फ्रक्टोज। ठीक है, यहाँ पर जो है दोनों यूनिट्स डिफरेंट है। आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर भी तो दोनों सेम ही है, बात तो एक ही है, दोनों अलग अलग लिख दिया। अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो हमें अलग अलग ही लिखनी पड़ेगी। ये दो डिफरेंट यूनिट्स होंगी और ये दोनों सेम यूनिट्स हैं, इनके फॉर्मूले भी सेम है, प्रॉपर्टीज भी सेम है। और ये दोनों यूनिट्स जो हैं ये किसकी हैं? ये ग्लूकोज की हैं। ठीक है, यानी माल्टोज से हमको क्या मिलता है? माल्टोज से हमको मिलता है ग्लूकोज, और सुक्रोज से क्या मिलता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों। यानी किसी भी डाइसैक्राइड का जब जल अपघटन होगा, ये दोनों क्या है? डाइसैक्राइड है, तो दोनों में पॉसिबिलिटी क्या है कि जो दोनों मोनोसैक्राइड मिलेंगे, डाइसैक्राइड वो होते हैं जिनसे मोनोसैक्राइड मिलते हैं, तो दो मोनोसैक्राइड मिलेंगे तो दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये डाइसैक्राइड की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर माल्टोज से हमको दोनों सेम मोनोसैक्राइड मिल रहे हैं, सुक्रोज से हमको दो अलग अलग मोनोसैक्राइड मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं माल्टोज की, क्योंकि हमें माल्टोज की स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर माल्टोज जो है उससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको ग्लूकोज मिलेगा। अब फिर वही दिक्कत, ग्लूकोज मिलेगा तो कौन सा मिलेगा? कितने टाइप के ग्लूकोज पढ़ाए हैं आपको? एक तो आपको लिनियर ग्लूकोज पढ़ाया है जिसको हम बी पॉजिटिव ग्लूकोज कहते हैं, और डी पॉजिटिव ग्लूकोज के दो भाई होते हैं, दो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक होती है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और दूसरी होती है बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब यहाँ पर जो माल्टोज है उससे क्या मिल रहा है हमको? कौन सा मिल रहा है? अल्फा मिल रहा है कि बीटा मिल रहा है? अगर हम इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहां से हमको पता चलता है कि माल्टोज भैया कौन सी यूनिट्स लेकर बैठे हुए हैं? माल्टोज भैया लेकर बैठे हैं
अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की 2 यूनिट, ठीक है। ये दोनों यूनिट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी। तो मैंने कल क्या बताया था, यहाँ पर C6H12O6 इनको डबल कर दो तो C कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, H कितने हो जाएंगे 24, यानी 22 और 2 24, और O कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, 11 और 1 12। इसका मतलब क्या है, अगर हम C6H12O6 इन दोनों को कंबाइन करें, ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा H24O12 ये मिलेगा। अब इसमें से क्या रिलीज कर दें H2O, तो क्या मिलेगा C12H22O11 ये मिलेगा। यानी कि ये 2 यूनिट यहाँ लिखी हुई है, समझना चीज को, ये 2 यूनिट लिखी हुई है, दोनों ग्लूकोज की है, दोनों में से टोटल कर दिया क्या बन गया C12H24O12। अब इसमें से क्या रिलीज कर देंगे H2O रिलीज कर देंगे, क्या बन जाएगा, यानी कि इस एरो को यूं घुमा दो, ये हटा देना, इसको यूं घुमा देंगे, इसका जो है यहाँ से क्या निकल जाएगा, इन दोनों से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या बन जाएगा माल्टोस बन जाएगा, ठीक है। हमको यही करना है, हमको ये दोनों अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की जो यूनिट्स है, जो इनकी हॉवर्थ स्ट्रक्चर है, जो हमने पढ़ाई थी, आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बाद जो वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हो, जो हमने अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाई थी, वो यहाँ पर हमको शो करनी है, उसके अकॉर्डिंग इनको जोड़ना है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हॉवर्थ स्ट्रक्चर से कैसे माल्टोस हम शो कर पाएंगे। हॉवर्थ स्ट्रक्चर आपको बताई थी, यहाँ पर इस तरीके से ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर होती है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, स्पेशलाइज हो जाएगा, स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से ये कॉर्नर हट जाता है, यहाँ ऑक्सीजन आ जाता है, और इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और CH2OH सिक्स्थ कार्बन, ठीक। जो नए आए हैं इस वीडियो पर उनको ये समझ में नहीं आएगा, उस ये समझने के लिए आपको नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और उसके बाद वाला वीडियो दोनों देखने पड़ेंगे, तब आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। OH H OH H OH H OH H, ठीक है। ये कौन सी यूनिट है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरिनोस, ये नाम कहाँ से आया वहीं जाकर मिलेगा आपको। और ऐसी ही एक यूनिट यहाँ पर दूसरी बनेगी, तो इस दूसरी यूनिट को भी यहाँ पर बिल्कुल सेम कॉपी कर देना। ये हटा दो भाई साहब, यहाँ पर तो अंडा आएगा, नॉनवेज वाला खाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता, नहीं ऐसे खा सकते, चलिए छोड़िए। यहाँ पर ये आता है, बिल्कुल यही कॉपी कर देना है, HOH OH H OH H OH H H CH2OH 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर ये भी क्या है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरिनोस, ठीक। ये दोनों स्ट्रक्चर किसकी है, ग्लूकोपाइरिनोस, और दोनों अल्फा डी पॉजिटिव। अब मैंने अभी यहाँ पर बताया था लिख करके कि ये C6H12O6, ये C6H12O6, इसमें से क्या माइनस कर दें, H2O माइनस कर दें, H2O माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको माल्टोज। यानी यहाँ पर क्या लिखा है OH और ये क्या लिखा है HO, ठीक है। यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा H2O, इन दोनों से H2O रिलीज हो जाएगा, दोनों किससे ज्वाइन होंगे, दोनों ज्वाइन होंगे ऑक्सीजन से, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन से ज्वाइन हो गया, और ये क्या बन गया हमारा, कल वाले वीडियो में, लास्ट वाले वीडियो में क्या बताया था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ पर 2 मोनोसैक्राइड्स एक किससे ज्वाइंट हो गए, ऑक्सीजन से। जब 2 डिफरेंट मोनोसैक्राइड्स ऑक्सीजन से ज्वाइन होते हैं तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, व्हेन 2 or more monosaccharides are joined together with oxygen, that is known as glycosidic bond। यानी ऐसा कोई भी बंध जिसमें कि 2 मोनोसैक्राइड इकाइयां आपस में ऑक्सीजन से बंधित हो उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की थी। अब सुक्रोज में
सॉरी माल्टोस में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो कौन कौन से कार्बन के बीच में है, तो आप यहाँ देख सकते हो। ग्लूको दोनों यूनिट कौन सी है, ग्लूकोज है, लेकिन एक ग्लूकोज का पहला और दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन C1C4। अब देखो लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था सुक्रोज, ठीक है, तो सुक्रोज में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लूकोज में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था वो C1C2 के बीच में था, और माल्टोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें है, C1C4। दोनों में डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो या कल मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। माल्टोज कैसी शुगर होगी, माल्टोज इज ऑल्सो सॉरी माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूसिंग शुगर होगी, यानी ये अपचाई शर्करा होगी। इसको क्या बोलेंगे, अपचाई शर्करा। ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों होगी, इसका कारण क्या है, तो जो हमने कल समझा था वही कारण यहाँ पर भी है। कल वाली जो सुक्रोज थी ये कैसी थी, नॉन रिड्यूसिंग, ये अनपचाई थी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अनपचाई शर्करा। और माल्टोज जो है वो कैसी है, माल्टोज हमारी रिड्यूसिंग शुगर है। दोनों में डिफरेंस है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग अनपचाई, माल्टोज रिड्यूसिंग अपचाई। क्यों है, कारण क्या है, कारण इसकी स्ट्रक्चर में छिपा हुआ है। ये दोनों जो यूनिट्स हैं, दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, वो किसकी हैं, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की। और ग्लूकोज के पहले कार्बन पर क्या होता है, ग्लूकोज का जो पहला कार्बन होता है उसमें CHO ग्रुप होता है। क्या होता है, CHO ग्रुप। अब यहाँ पर दोनों यूनिट के पहले कार्बन पर क्या होगा, CHO ग्रुप होगा। दोनों यूनिट के पहले कार्बन पर CHO ग्रुप है, लेकिन एक यूनिट का पहला कार्बन यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा है, यानी एक यूनिट का पहला कार्बन यहाँ पर बॉन्डेड है। तो ये यहाँ पर टॉरेंट टेस्ट, फेरिक टेस्ट नहीं देगा, लेकिन दूसरा जो मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज का, उसका पहला कार्बन फ्री स्टेट में है, वो कोई बॉन्ड बना रहा है किसी और के साथ, बॉन्डेड है क्या, नहीं बॉन्डेड है, फ्री स्टेट में है, तो ये फेलिंग टेस्ट शो कर सकता है। ये फेलिंग टेस्ट शो करेगा, इसका मतलब कैसा शो होगा, ये अपचाई शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर। जबकि कल समझाया था सुक्रोज में C1 ग्लूकोज का होता है, C2 फ्रक्टोज का होता है, यानी ग्लूकोज का पहला कार्बन जिसपे एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन जो कीटोन है, दोनों आपस में किससे बॉन्डेड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बॉन्डेड है, फ्री नहीं है। फ्री नहीं है तो वो ना फेलिंग टेस्ट देंगे ना टॉरेंट टेस्ट देंगे, इसलिए कैसी शुगर होगी, अनपचाई होगी। जबकि माल्टोज में दो यूनिट्स हैं जिसमें, और दोनों ही किसकी हैं, ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का पहला कार्बन एक यूनिट का बॉन्ड बना रहा है, लेकिन दूसरा कार्बन फ्री है, और फ्री कार्बन ही रिड्यूसिंग शुगर के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी ये फ्री की जो एल्डिहाइड ग्रुप है, पहले कार्बन का जो एल्डिहाइड ग्रुप जो फ्री है यहाँ पर, वही फेलिक टेस्ट को शो करेगा, टॉरेंट टेस्ट को शो करेगा, और इसीलिए माल्टोज एक कैसी शुगर हो जाएगी, अपचाई शर्करा हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात, इतने में कोई टेंशन है क्या। तो आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, आज हमने डिस्कस किया था अल्फा डी पॉजिटिव सॉरी माल्टोज शुगर के बारे में। अब सुक्रोज का भी यही फॉर्मूला है, माल्टोज का भी यही फॉर्मूला है, आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। सुक्रोज जो है वो भी डाइसैकेराइड है, लेकिन उसमें जो दोनों मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं वो डिफरेंट होते हैं। माल्टोज भी डाइसैकेराइड है, लेकिन उसमें जो दोनों डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं वो सेम होते हैं। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक अपना टॉपिक क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो वीडियो आएगा या नेक्स्ट जो क्या कहते हैं डाइसैकेराइड होगा, वो होगा लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस, लैक्टोज और पॉलीसैकेराइड्स, यानी नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लेंथ में बड़ा होगा, लेकिन उसमें हम पूरा कार्बोहाइड्रेट फिनिश कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कंटेंट में, यहाँ तक के वीडियो में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, ठीक, सजेशन दीजिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।